नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। इंदिरा तेरी याद आई, एमपी में कांग्रेस चलाएगी कैंपेन। पटवारी बोले, पीएम के संबोधन से पहले ट्रंप ने जो कहा उसे देश समझे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत और पाक के बीच चल रहे तनाव को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर सवाल उठा रही है। सीज फायर के ऐलान के बाद सोमवार रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के बाद अब कांग्रेस एमपी में इंदिरा तेरी याद आई अभियान शुरू करने जा रही है। इंदौर से बंद जोधपुर, चंडीगढ़ और जम्मू की उड़ान 15 मई से होगी शुरू। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू होने के बाद पाकिस्तानी सीमा से लगे राज्यों के एयरपोर्ट से यात्री विमानों का संचालन फिर से शुरू कर दिया गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 32 एयरपोर्ट को दोबारा चालू करने की एडवाइजरी जारी की, लेकिन इंदौर से बंद जोधपुर, चंडीगढ़ और जम्मू की उड़ानें 15 मई से ही शुरू हो पाएंगी। पेंशन नियम बदलेगी सरकार। 25 वर्ष से अधिक की अविवाहित पुत्री, विधवा, परित्यक्ता भी होंगी पात्र। कर्मचारियों के हित में एक के बाद एक कदम उठाने के बाद अब सरकार पेंशनर्स की भी सुध लेने जा रही है। पेंशन नियम में संशोधन को अंतिम रूप देने में वित्त विभाग जुटा है। इसमें आश्रित अविवाहित पुत्री को 25 वर्ष से अधिक आयु पर होने पर भी परिवार पेंशन की पात्रता रहेगा। साथ ही विधवा और परित्यक्ता को भी सम्मिलित किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने किया आतंकवाद के विरुद्ध भारत की नीति का उद्घोष। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों को संबोधित करते हुए भारत के आतंकवाद के विरुद्ध नीति का उद्घोष किया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि ये युग युद्ध का नहीं, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं। ये एक वाक्य भारत का संदेश समझने के लिए काफी है। मध्य प्रदेश की धरती पर अब नहीं बचेंगे नक्सली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में वर्ष 2026 तक देश भर से नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प लिया गया है। इसे पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। इसी क्रम में बालाघाट जिले के पिछले दिनों नक्सल मुठभेड़ों में शामिल रहे पुलिस फोर्स, हॉक फोर्स और विशेष सत्र बल के 64 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को क्रम पूर्व पदोन्नति प्रदान की गई। प्रदेश में आज से सभी यात्री और शैक्षणिक संस्था वाहनों की होगी चेकिंग। प्रदेश में यात्री बसेस, शैक्षणिक संस्थानों की बसेस और स्कूल बसेस की सघन चेकिंग किए जाने का निर्णय लिया गया है। यह विशेष अभियान 13 मई से प्रदेश में एक साथ शुरू होगा। अभियान में पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी कर्मचारी शामिल होंगे। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक और जिला परिवहन कार्यालय को निर्देश जारी किए गए। भोपाल, इंदौर समेत 7 संभाग में बारिश का अलर्ट। एमपी के 38 जिलों में आंधी भी चलेगी। मध्य प्रदेश में एक्टिव 3 सिस्टम, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, टर्फ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से आंधी बारिश का दौर जारी है। सोमवार को कई जिलों में मौसम बदला रहा। ऐसा ही मौसम मंगलवार को भी रहेगा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन समेत 7 संभाग के 38 जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट है। रीवा, शहडोल, जबलपुर संभाग के जिलों में मौसम साफ रहेगा और गर्मी बढ़ेगी। पीएम मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे, जवानों को बधाई दी। पाकिस्तान के आदमपुर एयरबेस को तबाह करने के दावे के बीच मंगलवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे। पीएम ने यहां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जवानों से बातचीत की और सफल एयर स्ट्राइक को लेकर बधाई दी। पीएम आदमपुर एयरबेस पर करीब 1 घंटे तक रहे। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें पोस्ट की। इसमें जवानों को संबोधित करते हुए तस्वीरें भी थी। तस्वीर में पीएम मोदी के पीछे S-400 मिसाइल सिस्टम साफ नजर आ रहा था, जिससे यह भी साबित हो गया कि पाकिस्तान का S-400 मिसाइल सिस्टम को तबाह करने का दावा पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत था। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता अहिल्याबाई के जीवन मूल्य और वीरता, अहिल्याबाई की विरासत के साथ बीजेपी करेगी सुशासन का प्रचार। इंदौर के होलकर वंश की रानी अहिल्याबाई की 300वीं जन्म जयंती के मौके पर उनकी विरासत का बखान करने के साथ बीजेपी समावेशी सुशासन का प्रचार करेगी। इसे लेकर बीजेपी एक अभियान शुरू करने जा रही है। 21 से 31 मई के बीच यह अभियान चलाया जाएगा। 31 मई को अहिल्याबाई की 300वीं जयंती प्रदेश भर में मनाई जाएगी।
सीबीएसई 10वीं रिजल्ट, एमपी के 92.71% स्टूडेंट पास। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं के बाद 10वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश के 92.71% छात्र छात्राएं पास हुए। मध्य प्रदेश में 1,15,645 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी, जिसमें से 1,07,211 पास हुए। लड़कों का प्रतिशत 91.32 रहा, जबकि 94.40% लड़कियां पास हुई। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।